हेलो एवरीवन, आप लोगों को जो कल के दिन लेवल दिया गया था निफ्टी बैंक निफ्टी का, तो कैसा काम किया वो चीज़ को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है तो सही डायरेक्शन का लेवल क्या होगा, वो चीज़ जो है एंड तक वीडियो देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। एवरीडे आप लोगों को इस चैनल पर जो है एवरीडे निफ्टी बैंक निफ्टी का एक दिन पहले ही लेवल जो है शेयर कर दिया जाता है। अगर आप लोगों को किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में जानना है, इंट्राडे लेवल या स्विंग ट्रेडिंग लेवल, तो आप लोग कमेंट करके जो है उस कंपनी के बारे में आप पूछ सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे देखोगे तो एक सेल कॉल एक्टिवेट हुआ, पूरा टारगेट दिया, उसके बाद भी यहाँ पे एक सेल कॉल एक्टिवेट हुआ और एक फर्स्ट टारगेट जो है अचीव हुआ। उसके बाद यहाँ पे दूसरा कोई ट्रेड यहाँ पे नहीं बना। उसके बाद अगर हम निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें तो निफ्टी के अंदर हमारे रूल्स के हिसाब से एक सेल कॉल एक्टिवेट होता है, बढ़िया मूवमेंट मिलता है। यहाँ पे बाई साइड ट्रेड बन सकता था पर हमारा जो प्रॉपर रूल्स है वो प्रॉपर रूल्स के हिसाब से नहीं बनता था, लेकिन यहाँ पे एक रिस्क लिया जा सकता था छोटा सा, जिसमें भी आपको 80% का टारगेट इसी एरिया से जो है रिवर्स होने पे जो है लिया जा सकता था। तो दो ट्रेड ऑफिशियली बने, दो ट्रेड में जो है अच्छा प्रॉफिट रहा, 3 ट्रेड बने, तीनों में प्रॉफिट रहा। चौथा ट्रेड को जो है मैं अवॉइड करने का ये सजेशन दूंगा। क्यों अवॉइड करने का सजेशन दूंगा, तो आप लोग जो है हाउ टू यूज 4 लाइन इस वीडियो को जरूर देखिएगा। या तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को सीखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करके जो है आप लोग इस चीज़ के बारे में समझ सकते हो। ये जो स्ट्रैटेजी है ये वर्ल्ड के हर एक मार्केट हर एक चार्ट पे वर्क करता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, चाहे निफ्टी में करो, बैंक निफ्टी में करो, इक्विटी में करो, कमोडिटी में करो, फॉरेक्स में करो, सभी जगह पे ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है। वर्ल्ड के हर एक मार्केट हर एक चार्ट पे ये इंट्राडे स्ट्रैटेजी। अगर आप लोगों को इस स्ट्रैटेजी को और अच्छे से डीपली से समझना है कि ये स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी क्या हो सकती है, कैसे हो सकती है, तो एंड स्क्रीन में आप लोगों को एक 1 मंथ का स्टेटमेंट जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे जो है लेवल शेयर किया है, तो पूरा उसका जो है वीडियो मैंने वहाँ पे शेयर किया कि कितने पॉइंट्स मिल सकते थे, कितनी दफ़ा स्टॉप लॉस हिट हो सकता था, तो वो वीडियो के अंदर जो है पूरा डिटेल्स में बताया गया है, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कल के दिन क्या लेवल होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, इस चीज़ को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो नीचे वाली जो लाइन है ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, ये लाइन 4 है। अब यहाँ पे होता क्या है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 और लाइन 4, लाइन 1 और लाइन 3 के नीचे सेलिंग करना होता है और लाइन 2 और लाइन 4 के ऊपर जो है बाइंग करना होता है। लेकिन कुछ रूल्स है, वो रूल्स अगर मैच करता है तो हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है। अब यहाँ पे सपोज मान लेते हैं मार्केट जहाँ कहीं पे आज के दिन फ्लैट ओपन हुआ है, यहाँ पे कल के दिन ओपन होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो पहला नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइन 1 जो है आपका 21,972, लाइन 2 जो है 22,053, लाइन 3 जो है आपका 22,184, लाइन 4 जो है आपका 22,265, ये आपका लाइन 4 है। अब सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ कहीं पे फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, और यहाँ से अगर वो रिटर्न होता है और लाइन 3 ब्रेक कर देता है तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हैं। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा, और नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 22,053, आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, रिटर्न नहीं होता और यहाँ पे लाइन 4 ब्रेक कर देता है, तो आप बाई साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 22,510, ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब ये सिनेरियो हो गया कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ प्राइस जाता है और जिस साइड भी रिटर्न होता है तो उस साइड हम प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज मान लो मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में, और यहाँ से जिस साइड भी रिटर्न हुआ अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग, नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग। अगर यहाँ पे सपोज यहाँ से नीचे की तरफ आए लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में और यहाँ से लाइन 2 ब्रेक कर देता है तो आप यहाँ पे बाई साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 22,184। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाने की बजाय यहाँ पे लाइन 1 ब्रेक कर देता है तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 21,725, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब ये सिनेरियो हो गया कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो क्या करना है। इनकेस अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेलिंग, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाइंग। जैसे देखोगे यहाँ कहीं पे गैप अप ओपन हुआ, नीचे की तरफ यहाँ पे ब्रेक किया, सेल कॉल एक्टिवेट हुआ, पूरा टारगेट दे दिया। तो सेम सिनेरियो अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय। अब ये हो गया नॉर्मल गैप अप या नॉर्मल गैप डाउन। इनकेस कभी कभी ऐसा होता है काफी बड़ा गैप अप या काफी बड़ा गैप डाउन ओपन होता है
तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं? तो सपोज मान लेते हैं लाइन 1 के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो आपको फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो अगर ब्रेक कर देता है तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। इनकेस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक नहीं करता, यहां से प्राइस ऊपर की तरफ चले जाता है लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में, और यहां से जिस साइड भी रिटर्न होता है नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग, ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। सेम सिनेरियो अगर यहां कहीं गैप अप ओपन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई अगर ब्रेक कर देता है तो आप यहां पे बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो, और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ। इनकेस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का यहां पे लो ब्रेक नहीं हाई ब्रेक नहीं करता है और यहां से प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, और यहां से जिस साइड भी रिटर्न हुआ अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग, नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और उस टाइम पे जो है ये चीज का खास करके ध्यान रखिए कि आप लोगों को जो ये लेवल बताया जा रहा है इंडेक्स के चार्ट पे बताया जा रहा है, टाइम फ्रेम आपको यूज करना है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप लोगों को इस चीज को अप्लाई करना है। इसके लिए इस चीज को और अच्छे तरीके से समझना है तो हाउ टू यूज 4 लाइन ये वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको इस स्ट्रैटेजी को सीखना है, ये स्ट्रैटेजी बन रही है कैसे, तो उसके लिए आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करके जो है आप लोग इस चीज का बेनिफिट उठा सकते हो। बहुत से स्टूडेंट ने सीखा, स्टूडेंट के फीडबैक वहां पे आप लोग देख सकते हो। और दूसरी चीज आप लोगों को इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी क्या रहेगी, तो अगर आप लोग डेली बेसिस पे अगर वीडियो देखते हो तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इस स्ट्रैटेजी की जो है क्या एक्यूरेसी रहेगी। फिर भी अगर उतना टाइम नहीं है, आप डेली वीडियो नहीं देख पाते हो, तो आप लोगों को एंड स्क्रीन में जो है जो वीडियो का लिंक मैंने शेयर करूंगा वो शेयर कर दूंगा, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो आप लोगों को समझ में आएगा कि 1 मंथ में के अंदर निफ्टी या बैंक निफ्टी के अंदर कितने पॉइंट्स लिए जा सकते थे, जो ऑलरेडी यहाँ पे यूट्यूब पे शेयर किया गया है था वो वीडियो। चलिए मिलते हैं कल के दिन, बाय, टेक केयर।